Welcome again in class 8th physics and the chapter friction. I hope all of you completed the exercise question in your fair copy. Okay, so in this lecture we will discuss on exercise question. ओके आप लोगों ने एक्सरसाइज क्वेश्चन लिख लिए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा हूँ. ओके सो वन बाय वन वी स्टार्ट द क्वेश्चंस. ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन is very short answer question. Okay, now what is the first question? First question is, what is friction? Okay, so the answer is the force acting along the two surfaces in contact which opposes the motion of one body over the other is called friction. Okay, when the two objects are in contact and the opposite force exerted by the motion of one body over the another is called friction. Okay, and this friction force is opposite in the direction of motion of the object. Okay, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसके अपोजिट में क्या रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, नेम द मैक्सिमम फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड अपॉन अनदर ऑब्जेक्ट. ओके, what is the condition or which type of friction when maximum force that comes into play when the object just starts sliding upon one another. ओके, रिमेंबर जब मैंने आपको पढ़ाया था उस समय जब हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ रहे थे तो ये कंडीशन हमने पढ़ी थी कि जब ऑब्जेक्ट जस्ट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होना शुरू होता है तो वो जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है, उस मैक्सिमम फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज़ अ लिमिटिंग फ्रिक्शन. वो कौन सा फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, out of solid, liquid and gases which causes least friction. Okay, we have three material, three medium, solid, liquid and gases. सबसे कम फ्रिक्शन किस में होगा, then the correct answer is what, gases. Okay, करेक्ट आंसर क्या है, गैसेस में सबसे कम फ्रिक्शन होगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, गिव वन एग्जांपल ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन का आपको एक एग्जांपल बताना है. व्हेन अ वुडन ब्लॉक इज मूव्ड ओवर द सरफेस ऑफ अ टेबल. जब एक वुडन ब्लॉक किसी सरफेस, टेबल की सरफेस पर मूव करेगा, इट स्लाइड्स. द अपोजिंग फोर्स हियर इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ओके, तो जो अपोजिंग फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, दैट इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, गिव वन एग्जांपल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन का आपको एग्जांपल बताना है. तो आंसर क्या है, द लॉग ऑफ वुड रोल्स ओवर अ फ्लैट सरफेस, द अपोजिंग फोर्स हियर इज रोलिंग फ्रिक्शन. ओके, जब एक लकड़ी का गठरा किसी एक फ्लैट सरफेस पर रोल होगा तो उस समय जो एक अपोजिंग फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन. ओके, वो किसका एग्जांपल है, रोलिंग फ्रिक्शन का. ओके, नाउ सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज शॉर्ट आंसर टाइप. फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, शॉर्ट आंसर टाइप कुछ क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय स्ट्रीमलाइन शेप. स्ट्रीमलाइन शेप से आप क्या समझते हैं. ओके, आंसर इज द स्पेशल शेप ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट अराउंड विच अ फ्लूइड मीन्स एयर और लिक्विड और एयर कैन फ्लो
ऑफरिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप. ओके, स्ट्रीमलाइन शेप क्या है? ये किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी का एक स्पेशल शेप होता है. ओके, जब विच अ फ्लूइड कैन फ्लो मिनिमम ऑफरिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन. ओके, जैसे एयर है या वाटर है, तो उसमें जब कोई बॉडी मूव होती है तो उनका शेप इस तरीके से बनाया जाता है ताकि मिनिमम फ्रिक्शन जो है वो वहाँ पे रहे. तो उनका जो शेप है बॉडी का या ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन शेप उनको बोला जाता है. जैसे एरोप्लेन हो गया, ठीक है, बोट हो गया, इस तरीके से. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लुब्रिकेंट? गिव टू एग्जांपल्स. लुब्रिकेंट क्या है मैंने आपको पहले बताया था. द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स. ऐसे सब्सटेंस जो जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं उनको हम लुब्रिकेंट्स बोलते हैं. जैसे ऑयल एंड ग्रीसेस. एग्जांपल क्या है? ऑयल एंड ग्रीसेस उनका एग्जांपल है. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का कॉज क्या है? मैंने आपको लिखवाया था. देर आर टू कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन. फर्स्ट, रफनेस ऑफ द सरफेस. पहला क्या है? रफनेस. सतह जितनी रफ होगी उतना ही फ्रिक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा. एंड इंटरलॉकिंग ऑफ द टू सरफेसेस. और दो सरफेस के बीच में क्या है? इंटरलॉकिंग. इंटरलॉकिंग का मतलब क्या है? जो वैलीज़ हैं और हिल्स हैं, हिल्स और वैलीज़ के बीच में जो इंटरलॉकिंग होती है, हिल्स एंड लॉकिंग इस तरीके से, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से. ठीक है, ये हिल्स है, ये यहाँ पे क्या है? ये हिल्स है, ये हिल्स हैं, और ये जो है ये क्या है? वैलीज़. ये क्या है? वैलीज़ हैं. ठीक है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? ये कॉज हैं फ्रिक्शन की. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू एथलीट वियर स्पाइक शूज़? क्योंकि जो एथलीट होते हैं, रनर होते हैं, वो स्पाइक शूज़ क्यों पहनते हैं? ठीक है, आंसर क्या है? एथलीट्स वियर स्पाइक शूज़ टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिकॉज स्पाइक शूज़ हैव बेटर ग्रिप ऑन द ग्राउंड एंड प्रिवेंट स्लिपिंग. ओके, ये आपको याद रखना है. ठीक है, स्पाइक शूज़ क्या करता है? वो ग्राउंड पे ग्रिप बनाता है अच्छी, और ग्रिप से क्या होता है? स्लिपिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ताकि दौड़ने में एथलीट को बहुत अच्छा रहता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्प्रिंग बैलेंस? स्प्रिंग बैलेंस क्या है? एंड ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क? और किस प्रिंसिपल पे वो क्या करता है? वर्क करता है. ओके, स्प्रिंग बैलेंस इज एडवाइज्ड, सॉरी, स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस. यहाँ पर अ डिवाइस है, अ डिवाइस यूज टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. ओके, किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है ये मेज़र करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज़ किया जाता है. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग व्हेन फोर्स इज अप्लाइड. ओके, जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो स्प्रिंग क्या होती है? स्ट्रेच होती है, और कितनी स्प्रिंग स्ट्रेच हुई है ये उस पॉइंटर से हम क्या करते हैं? मेज़र कर लेते हैं. ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन. ओके, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन? किस तरीके से हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है. बाय द मेकिंग द सरफेस रफ. ओके, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. ओके, जितनी रफ सरफेस होगी उतना ही फ्रिक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल, द सरफेस ऑफ हेड ऑफ मैच स्टिक and the sides of matchstick are deliberate made rough to increase the friction to produce more heat because of which the matchstick lights up easily. Okay, तो जो मैच स्टिक का हेड होता है, ठीक है, और जो मैच बॉक्स की जो साइड्स होती है उनको रफ बनाया जाता है ताकि फ्रिक्शन क्या हो? इंक्रीज़ हो जाए, और उसमें हीट क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा हीट क्या हो? प्रोड्यूस हो, और मैच स्टिक जो है वो जलने लग जाए ईजीली. ठीक है, सेकंड, बाय मेकिंग ग्रूव्स. ये ग्रूव्स क्या होते हैं? ये आप लोग जानते हैं, जो टायर्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े टायर्स होते हैं, उनमें बड़े बड़े जो होते हैं, जो उठे हुए जो रहते हैं, ठीक है, वी कैन इंक्रीज द फ्रिक्शन इन केस ऑफ टायर, बाइसिकल्स, कार्स, बसेस एक्सेट्रा बाय मेकिंग ग्रूव्स इन देम. ड्यू टू ग्रेटर फ्रिक्शन द टायर्स गेट अ बेटर ग्रिप ऑन द रोड विच प्रिवेंट स्किडिंग ऑफ द व्हीकल. क्योंकि जो ग्रूव्स बनाए जाते हैं, ठीक है, तो ग्रूव्स उस टायर को उस ग्राउंड पे चलने में अच्छी ग्रिपिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो क्या हो?
स्किडिंग बच जाए, उसकी जो फिसलन जो होती है वो नहीं हो उसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस एक्सप्लेन वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आपको बताना है रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम कैसे है, ठीक है। देखिए, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग बिकॉज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सर्फेसेज इज रिड्यूस व्हेन वी यूज राउंड ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल बॉल बेयरिंग, रोलर bearing, etc. In case of sliding friction, the area of contact is greater and offers more friction. So whenever possible, sliding friction is replaced by rolling friction. Okay. For example, roller skates, ठीक है, लगेजेस एंड व्हील्स एंड व्हीकल, ठीक है। क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है किस केस में, क्योंकि जो भी राउंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका एरिया, जैसे व्हील है, बॉल बेयरिंग है, ठीक है, रोलर बेयरिंग है, इनका एरिया क्या होता है, कम होता है। जितना एरिया कम होगा उतना ही फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। लेकिन स्लाइडिंग में क्या होता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्या होता है, वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि जितने भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उनको रोलिंग फ्रिक्शन से रिप्लेस किया जाता है ताकि फ्रिक्शन मिनिमम हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फ्रिक्शनल फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्सेस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला जो है वो क्या है, वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। पहला जो है वो वेट ऑफ द बॉडी, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वेट। जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरा, नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ओके, दूसरा नेचर पर भी डिपेंड करेगा जो सरफेस है उनका। स्मूथ सरफेस है वो लेस फ्रिक्शन एंड रफ सरफेस है वो ग्रेटर फ्रिक्शन या मोर फ्रिक्शन। ओके, स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन कम होगा, रफ सरफेस में फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, निकिता इज ड्राइविंग हर, एक क्वेश्चन है थोड़ा सा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, क्या है, निकिता इज ड्राइविंग हर कार टू रीच हर ऑफिस ऑन टाइम, सडनली ही सीम्स स्मॉल चाइल्ड क्रॉसिंग द रोड, शी इमीडिएटली अप्लाई द ब्रेक्स एंड सेव द चाइल्ड। ओके, निकिता जो है वो गाड़ी चलाकर अपने ऑफिस पहुंचती है टाइम से, ठीक है। अचानक से एक छोटा सा चाइल्ड रोड क्रॉस करता है, तो वो इमीडिएटली ब्रेक्स अप्लाई करती है और बच्चे को बचा लेती है। व्हाट हैपन व्हेन शी अप्लाई द ब्रेक्स, जब उसने ब्रेक अप्लाई किया तो क्या होता है। वेन यहाँ पे ही आना चाहिए, वेन शी अप्लाई ब्रेक्स द कार स्टॉप्स ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक्स लाइनिंग एंड ड्रम ऑफ द व्हील। जैसे हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है किस चीज़ के बीच में, ब्रेक लाइनिंग के बीच में और जो व्हील का ड्रम होता है उसके बीच में। ओके, वॉट कैन वी लर्न फ्रॉम निकिता, इससे हम क्या सीख सकते हैं निकिता से, उसने ऐसा जो किया है उससे क्या शो होता है। हमें ये सीखना चाहिए, वी शुड ऑलवेज केयर ऑफ फॉर अदर्स, हमें दूसरों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अ पर्सनस लाइफ इज़ वैल्यूएबल देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई टू सेव वंस लाइफ। ओके, जो व्यक्ति का जीवन होता है वो सबसे बहुमूल्य होता है, उससे बढ़कर संसार में कोई भी नहीं है एंड हमें हमेशा एक दूसरे को बचाने की कोशिश करना चाहिए। ओके, नाउ लास्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में रीजनिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, द बॉडीज ऑफ बर्ड्स आर स्ट्रीमलाइन, ठीक है। जो बर्ड्स की जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन क्यों होना चाहिए। द बॉडीज ऑफ बर्ड्स आर स्ट्रीमलाइन, दे एक्सपीरियंसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, ताकि वो एयर से कम फ्रिक्शन क्या करे, एक्सर्ट करे, ठीक है। सेकेंड, व्हेन वी स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस इट कैचेस फायर, ठीक है। जब हम किसी मैच स्टिक से उसकी सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो वो आग पकड़ लेती है, ठीक है। तो इसका रीज़न आपको बताना है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो आंसर देखिए, व्हेन वी स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट रफ सरफेस इट कैचेस फायर बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन raises the temperature of the match stick head of an extent that the chemicals stored in it catch fire to produce flame। okay,
तो जैसे हम उस पर स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है उस सरफेस का, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट से जो केमिकल लगा हुआ होता है उस सरफेस पर, वो क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है और फ्लेम जलना शुरू हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रूव्स आर मेड इन टायर्स। टायर्स में ग्रूव जो है वो क्यों बनाए जाते हैं, ये आपको बताना है। आंसर क्या है, grooves are made in tires to increase friction due to which the tires get a grip on the road which prevent skidding of the vehicle। ठीक है, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देते हैं ताकि स्किडिंग उसकी नहीं हो पाए व्हीकल्स की, और अच्छा वो ग्रिप बना के बिना फिसले रोड पे आराम से चल सके। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लुब्रिकेंट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। लुब्रिकेंट फ्रिक्शन को कम करता है, क्यों करता है, इसका रीज़न आपको बताना है। A lubricant reduces friction by forming a thin layer between the moving surfaces so they do not direct rub each other। okay? लुब्रिकेंट फ्रिक्शन को कम करता है, ये एक ऐसी लेयर बना देता है जो मूविंग सरफेस के बीच में और जो स्टेशनरी सरफेस है या ऑब्जेक्ट है उसके दो मूविंग सरफेसेस के बीच में एक लेयर बना देता है, जिससे सो दैट दे डू नॉट डायरेक्टली रब ईच अदर, तो एक दूसरे से उनमें जो रबिंग है, घर्षण है, वो क्या होता है, कम हो जाता है। ओके। व्हाट इज बॉल बेयरिंग, सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज अ बॉल बेयरिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, एक्सप्लेन टू द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, बॉल बेयरिंग क्या होता है, ये आप देखिए। बॉल बेयरिंग जो है, बॉल बेयरिंग इज अ होलो circular device containing small metal balls which are fitted around the moving parts of the machine like an axle। ओके। बॉल बेयरिंग जो है वो क्या है, होलो खोखला सर्कुलर डिवाइस होता है जिसके अंदर बहुत स्मॉल मेटल बॉल्स होती है, छोटी छोटी, जो किसी मशीन के जैसे एक्सेल वगैरह है उसके मूविंग पार्ट्स में फिट किए जाते हैं। द बॉल बेयरिंग रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। ओके। और ये बॉल बेयरिंग क्या करती है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करती है। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, ये डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये बॉल बेयरिंग है ये पूरा। ओके, ये बॉल बेयरिंग यहाँ पर है, ये यहाँ पे ये मेटल बॉल्स होती है इसके अंदर, ये छोटी छोटी, ये देखिए आप, ये मेटल बॉल्स हैं, ये एक्सेल है पहिए का, ये घूमता है। ठीक है, ये बॉल बेयरिंग भी उसके साथ में घूमती है ताकि फ्रिक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, when the axle of machine fitted with the ball bearing rotates, then the metal balls also rolls and hence friction is reduced। इससे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ओके, इसका डायग्राम आप बिल्कुल याद रख लेंगे, अच्छी तरीके से बना लेंगे इसको। ओके, हाई ऑर्डर थिंकिंग कुछ क्वेश्चन है, वो ये हैं, वाई डज फ्रिक्शन डैमेज द मशीन। फ्रिक्शन मैंने आपको उसके डिसएडवांटेज बताए थे, उसमें था फ्रिक्शन किस तरीके से मशीन को डैमेज करता है। फ्रिक्शन डैमेज द मशीन बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस अपोजिंग फोर्स एक्टिंग ओवर द मशीन्स हीट प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, कंटिन्यूस अपोजिंग फोर्स लगेगा मशीन पर तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी और उससे वो मशीन धीरे धीरे क्या होती है, डैमेज होना शुरू हो जाती है। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन यू राइट अ पीस ऑफ ग्लास शीट विद अ पीस ऑफ चाक द राइटिंग इज नॉट क्लियर, एक्सप्लेन। क्या बोला है, व्हेन यू राइट ऑन अ पीस ऑफ ग्लास शीट विथ अ पीस ऑफ chalk the writing is not clear, explain। आंसर क्या है, when we write on glass sheet with a piece of chalk, जब हम किसी ग्लास शीट पर किसी चौक से लिखते हैं, ठीक है, ग्लास शीट पर हम चौक से लिखते हैं तो क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ chalk आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज ग्लास इज स्मूथ सरफेस विच डज नॉट अप्लाई फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द chalk। ग्लास जो सरफेस है वो क्या होती है, ग्लास सरफेस क्या होती है, वो एक स्मूथ सरफेस होती है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे फ्रिक्शन प्रॉपरली लग नहीं पाता है और उसके जो पीसेस है चौक के वो उस सरफेस पर, ग्लास सरफेस पे नहीं छूटते हैं, तो हमें लिखने में परेशानी होती है। ठीक है, वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन वेट मार्बल फ्लोर। वेट मार्बल फ्लोर पर चलने में परेशानी क्यों होती है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन वेट मार्बल फ्लोर बिकॉज इट ऑफर्स वेरी लेस फ्रिक्शन एज कम्पेयर टू ड्राई मार्बल फ्लोर। ओके, तो जो वेट मार्बल फ्लोर होती है उसमें फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है, इसीलिए हम चल नहीं पाते हैं, और जो ड्राई मार्बल होती है उस पर फ्रिक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इजीली उस पर चल पाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप लोग इनको एक बार और देख लीजिए, जिसने नहीं लिखे हैं वो इनको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लें और इन क्वेश्चनों को समझ लें, याद कर लें। ठीक है, इसके बाद हम साउंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।